अगर आप ये वीडियो मिस कर दिए तो आप सर्जन के साथ कौन सा भी केस यानी कौन सा भी सर्जरी असिस्ट नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूं जनरल इंस्ट्रूमेंट। 45 इंस्ट्रूमेंट है जो मैं आपको नेम और यूजेस बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी भी जनरल सर्जरी हो, चाहे हर्निया हो, इंग्वाइनल हर्निया हो, पाइल्स हो, फिशर हो, अपेंडिक्स हो, कौन से भी सर्जरीज हो, अगर ये इंस्ट्रूमेंट आप मालूम हो गए आपको नेम्स और यूजेस, तो आप इजीली सर्जरी असिस्ट कर सकते हैं। ओके। जब पेशेंट की ड्रेपिंग करते हैं यानी पेंटिंग करने के बाद सर्जरी से पहले टॉवल क्लिप यूज करना रहता है। कब? जब पेशेंट को ड्रेपिंग करते वक्त। तो ये टॉवल क्लिप है, देखिए। ओके, इसका यूज क्लिप करना रहता। अब हम बात करेंगे मॉस्किटो। मॉस्किटो दो टाइप्स के रहते, एक स्ट्रेट मॉस्किटो रहता, एक कर्ड मॉस्किटो रहता। ये ब्लड वेसल को क्लैम करने के लिए रहते ताकि ब्लीडिंग नहीं होना, ब्लीडिंग क्लॉट होना, उस वजह से हम ये दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टरीज की। ये कर्ड आर्टरी है, ये स्ट्रेट आर्टरी है। ओके, ये दोनों भी है क्लैम करने का काम करते हैं, जैसा कि ब्लड वेसल्स को क्लैम करना, या फिर सपोज नीडल होल्डर जब सूचरिंग करते वक्त क्लैम करना, या समथिंग कट करने के वक्त क्लैम करना, तो उस वक्त ये आर्टरी का इस्तेमाल होता है। ओके, अब हम बात करेंगे एलिस। एलिस का इस्तेमाल कब होता है? जैसा कि यूट्रस को क्लैम करना हो, या समझो बड़े बड़े यूट्रस को या फिर यूट्रस को रिलीज करना हो, या फिर टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, बड़े बड़े जो सर्जरीज रहते उस वक्त क्लैम करने के लिए हमें एलिस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एलिस ऐसा रहता है। ओके, अब हम बात करेंगे प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप यूज करते हैं, ये देखिए प्रोक्टोस्कोप है। इसमें तीन टाइप्स के प्रोक्टोस्कोप रहते हैं, मीडियम भी रहता है, लार्ज भी रहता है, स्मॉल भी रहता है। तो ये मीडियम है। जब पेशेंट को एनएस पॉइंट चेक करना रहो, या फिशर हो, पाइल्स केसेस रहो, तो उस वक्त चेक करने के लिए प्रोक्टोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे तीन टाइप्स के यहाँ पर फोर्सेप्स हैं। टूथ फोर्सेप है, नॉन टूथ फोर्सेप है, और एडसन फोर्सेप है। ये तीनों भी एज इट इज रहते हैं, लेकिन कैसा रहता, जब टिश्यूज को क्लैम करना हो, टिश्यू को पकड़ के सूचरिंग करने का रहा, तो उस वक्त क्या है, ये टूथ फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। नॉन टूथ फोर्सेप का भी इस्तेमाल सेम ही रहता है, जैसा कि पेरिटोनियम हो, मसल हो, लेयर्स को क्लियर करने के लिए, पकड़ने के लिए हमें नॉन टूथ फोर्सेप का इस्तेमाल करना पड़ता है। माइनर केसेस में क्या है, एडसन फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं, बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे सीजर्स। सीजर में दो टाइप्स है, एक स्ट्रेट सीजर है, एक कर्व सीजर है। स्ट्रेट सीजर के लिए क्या है, सूचर कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये कर्व सीजर बोले तो मसल्स, पेरिटोनियम और टिश्यूज कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे नीडल होल्डर्स। नीडल होल्डर्स दो टाइप्स के रहते हैं, एक लार्ज नीडल होल्डर और एक स्मॉल नीडल होल्डर। ये सूचरिंग करने का, जैसा कि मसल हो, लेयर हो, पेरिटोनियम हो, कौन से भी लेयर्स को सूचरिंग करने के लिए हम नीडल होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे बीपी हैंडल्स। बीपी हैंडल ये है कि जैसा कि स्किन हो, मसल हो, लेयर्स हो, कट करने के लिए, इंसिशन देने के लिए हम बीपी हैंडल यूज करते हैं। बीपी हैंडल्स के 3 से 4 पॉइंट्स है, जैसा कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर्स के रहते हैं। उस हिसाब से बीपी नंबर यानी ब्लेड्स वो यूज करते हैं, डिपेंड ऑन सर्जरी, डिपेंड ऑन सर्जन। ओके, ये किडनी ट्रे है, देखिए किडनी ट्रे कब यूज करते हैं, जैसा कि सक करना हो, या समझो एम्प्टी स्टमक में, या समझो बड़ा केसेस हो, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, वहां पर सक करने के लिए, यहाँ पर सॉल्युबल हो, एनएस वाटर हो, यहाँ पर रखने के लिए हम किडनी ट्रे का इस्तेमाल करते हैं। जब पेशेंट को पेंटिंग करना हो, ड्रेपिंग करना हो, तो बिटाडिन सोक करने के लिए और गॉस डाल के यहाँ पर पेंट करने के लिए हम बाउल का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट बोले तो स्पॉन्जल होल्डर है, जैसा कि पेशेंट को ड्रेपिंग करने के लिए स्पॉन्ज होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। स्पॉन्ज होल्डर देखिए कैसा है। ओके, अब फाइनल बोले तो जैसा कि अब सी सेक्शन हो, इमरजेंसी एलएससीएस हो, या फिर कौन से भी जनरल केसेस हो, ब्लैडर के स्पेशली केसेस रहते हैं, तो उस वक्त रिट्रैक्ट करने के लिए हम ये रिट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? अब जैसा कि मान लो जनरल सर्जरी में अपेंडिक्स हो, अपेंडिक्स में छोटा इंसिशन देने के बाद रिट्रैक्ट करना रहता है, ताकि मसल तक वो अपेंडिक्स के ऊपर मिलने के लिए हमें रिट्रैक्ट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिट्रैक्ट करने के लिए लैंगिनबैक रिट्रैक्टर रहते हैं। लैंगिनबैक रिट्रैक्टर स्मॉल भी रहते हैं और लार्ज भी रहता है। ओके, ये है लैंगिनबैक रिट्रैक्टर। अब फाइनल बात हम बात करेंगे, जैसा कि ये पूरे इंस्ट्रूमेंट आप देख लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये अच्छे से देख लिए, एंड तक वीडियो तक देख लीजिए। और एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे हम बैबकॉक बोलते हैं। ये बैबकॉक का इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि ट्यूबेक्टोमी हो या फैलोपियन ट्यूब क्लोज करने के लिए हम बैबकॉक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसा कि आप ये पूरे इंस्ट्रूमेंट देख लिए, ओके, आपके नेम, यूजेस पूरा क्लियर होगा। आपको कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपको बताऊंगा कि इसके फिर से यूजेस क्या है।
और मुझे कमेंट और करिए कि मतलब इसमें क्या डाउट है, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपको पूरा और डिटेल में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।